नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सुंदर कथा के बारे में। यह कथा भगवान श्री कृष्ण के गुरु पर आधारित है। योगीराज भगवान श्री कृष्ण विश्व गुरु हैं। त्रिलोक को ज्ञान प्रदान करते हैं, पर संसार में आने पर लोकाचार में उन्हें भी अपना गुरु बनाना ही था। दोस्तों, हम इस कथा में जानेंगे कि संदीपनी ऋषि को यह सौभाग्य क्यों मिला और किस पुण्य प्रताप से वह श्री कृष्ण के गुरु हुए। भगवान के गुरु होने का गौरव मिलना कोई साधारण बात तो नहीं है। भगवान ने संदीपनी ऋषि को अपना गुरु बनाया और उनके आश्रम में रहकर अध्ययन किया। आखिर संदीपनी ऋषि ने ऐसा क्या पुण्य किया था जिनके दर्शन, जिनसे शिक्षा लेने के लिए भगवान मथुरा से इतनी दूर उज्जैनी तक गए। भगवान ने संदीपनी मुनि की गुरु रूप में पूजा की। संसार के समस्त ऐश्वर्य, धन धान्य की स्वामिन साक्षात माता लक्ष्मी जिनकी चरण सेवा करती है, उन भगवान ने ऋषि की चरण सेवा की। दोस्तों, आज आपको संदीपनी ऋषि के पूर्व जन्म के पुण्यों की कथा सुनाते हैं, जिसके कारण उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। संचित पुण्य कर्म ही जीव के भावी जन्मों की गति तय करते हैं। ऋषि के पूर्व जन्म के कर्म ही कुछ ऐसे थे कि उसका ऋण चुकाने के लिए भगवान को उनका शिष्य बनना पड़ा। कथा ऋषि के बाल्यावस्था से शुरू होती है। अन्य ब्राह्मण बालक की तरह ऋषि भी अपने गुरु के आश्रम में रहकर अध्ययन किया करते थे। वे तपोनिष्ठ शिष्य थे। अध्ययन के कार्यों को मनोयोग से पूर्ण करते थे। गुरु पर अखंड विश्वास था। उनका अद्भुत सेवा भाव देखकर गुरु भी चकित थे कि साधारण बालक ऐसा कर्मनिष्ठ कैसे हो सकता है। गुरु को प्रतीत होता है कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। सभी विद्यार्थियों में ऋषि की गुरु भक्ति विशेष थी। गुरु ने सोचा कि इस बालक की परीक्षा लेकर देखा जाए तो सत्य प्रत्यक्ष हो जाएगा कि आखिर यह कौन है। परीक्षा लेने का उचित अवसर गुरु तलाश रहे थे। एक दिन वह अवसर मिला। आश्रम के अन्य विद्यार्थी बाहर गए हुए थे। गुरु का बालक वहीं खेल रहा था। जब गुरु ने देखा कि अन्य विद्यार्थी आश्रम की ओर चले आ रहे हैं, बस आश्रम में प्रवेश करने को ही हैं, तो उन्होंने संदीपनी को पुकारा। संदीपनी गुरु सेवा में पहुंचे तो गुरु ने अपने पुत्र की ओर संकेत करते हुए कहा कि मेरे पुत्र को तत्काल कुएं में फेंक दो, यह मेरा आदेश है। संदीपनी ने गुरु के आदेश का पालन किया। बालक को उठाकर कुएं में डाल दिया। अन्य विद्यार्थी आश्रम में प्रवेश कर ही रहे थे कि उन्होंने गुरु पुत्र को संकट में देखा तो दौड़ते भागते आए। कुएं का जल नज़दीक ही था। तत्काल 2 विद्यार्थी उसमें कूदे और अन्य साथियों की सहायता से बालक को सुरक्षित बाहर निकाल लाए। उसके बाद उन्होंने संदीपनी को गुरुद्रोही समझकर खूब पिटाई की। संदीपनी आश्रम के संगियों की मार सहते रहे, पर यह नहीं बताया कि ऐसा स्वयं गुरुजी का आदेश था। उन्हें लगा कहीं विद्यार्थी आवेश में गुरुदेव को कुछ ना बोल पड़े, इसलिए वह मार सहते रहे। गुरुजी दूर से छिपकर यह सब देख रहे थे। कुछ देर में वह आए और विद्यार्थियों को यह कहकर रोका कि इसे मत मारो, यह मूर्ख तुम्हारा गुरु भाई है। गुरुजी की परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई थी। एक दिन विद्यार्थी कहीं से आ रहे थे। उनको आते देखकर गुरुजी ने संदीपनी से कहा, संदीपनी, आश्रम के इस छप्पर में आग लगा दो। उनके शिष्य ने झट से आग लगा दी। छप्पर जलने लगा। विद्यार्थियों ने दौड़कर आग तो बुझा दी, पर क्रोध से तमतमाए फिर उनको मारने लगे। संदीपनी कुछ बोले नहीं और चुपचाप मार सहते रहे।
गुरु जी को दया आ गई। उन्होंने विद्यार्थियों को रोका। संदीपनी गुरु की हर आज्ञा को तुरंत पूरी करते थे। जब विद्या अध्ययन समाप्त हुआ तब विद्यार्थी अपने अपने घर चले गए। उनमें से कुछ विख्यात पंडित बन गए। संदीपनी भी अपने घर चले गए। उसके बाद एक दिन गुरुजी बहुत बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी का समाचार सुनकर सारे शिष्य उनके दर्शन के लिए आए। विद्यार्थियों ने गुरुजी की सेवा की। गुरु के शरीर छोड़ने का समय आया तो उन्होंने अपने शिष्यों को अपनी कुछ कुछ वस्तुएं प्रदान की। किसी को उन्होंने पंचमात्र दिया, किसी को आचमनी दे दी, किसी को अपना आसन दिया और किसी को माला दे दी, किसी को गोमुखी दे दी। इस प्रकार गुरु जी के पास जो भी संपत्ति शेष थी वह उन्होंने अपने शिष्यों में बांट दी। शिष्यों ने भी उन वस्तुओं को बड़े आदर से लिया कि यह गुरु जी की प्रसादी है। जब संदीपनी गुरु के सामने आए तो गुरु जी चुप हो गए। फिर बोले, पुत्र संदीपनी, मैं तुझे क्या दूं? अब तो कोई वस्तु मेरे पास शेष नहीं है। तुम्हारी जो गुरु भक्ति है उसके समान मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करता हूँ जिसके लिए सारा संसार ललायित रहता है। गुरुदेव ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि पृथ्वी के कष्टों का उद्धार करने के लिए त्रिलोकीनाथ भगवान का शीघ्र ही अवतार होने वाला है। वह भगवान ही तुम्हारे शिष्य बनेंगे। संदीपनी के लिए इससे बड़ी भेंट, इससे बड़ा वरदान क्या होता। उन्होंने गुरु जी की अंत समय में भी बड़ी सेवा की। भगवान ने जब श्री कृष्ण अवतार लिया तो ऋषिवर के दिए वरदान को फलीभूत करने वह मथुरा से उतनी दूर उज्जैन स्थित संदीपनी ऋषि के आश्रम में बलराम जी के साथ आए और उनके शिष्य बने। दोस्तों, गुरु एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सबसे बड़ी सेवा है उनकी आज्ञा का पालन करना। गुरु की आज्ञा पालन करने से उनकी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। ईश्वर पहले देखते हैं कि गुरु कैसा है, फिर देखते हैं कि शिष्य गुरु की कसौटी पर खरा उतरा क्या। यदि हाँ, तो वह ईश्वर का ही चहेता हो जाता है। तो दोस्तों, इस कथा के आधार पर आपने जाना होगा कि संदीपनी ऋषि को किस पुण्य के कारण भगवान श्री कृष्ण के गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नमस्कार दोस्तों, ऐसी और सुंदर कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।